अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स आपको याद होगा कि 11 जुलाई को मॉडल नयाब का एक अंधा कत्ल हुआ था। इस अंधे कत्ल की इत्तला इनके भाई ने दी थी। उनका कहना था कि जब मैं सुबह इनके घर गया तो इनकी लाश बरहना हालत में टीवी लॉन्च में पड़ी थी। मॉडल नयाब के गले पर निशानात थे और इनके घर के वॉशरूम की पीछे वाली खिड़की टूटी हुई थी। व्यूवर्स, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आखिर ये सारा मामला क्या था। नयाब आखिर इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती थी, पेरेंट्स, इनकी फैमिली इसके पास क्यों नहीं थी। ये मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले आपसे है रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस। जी तो व्यूवर्स, मॉडल नयाब के वालिद ने इनकी वालदा से दूसरी शादी की थी, लेकिन वालदा की डेथ के बाद इनके घर वालों ने जब मॉडल नयाब को अपनाने से इनकार कर दिया। मॉडल नयाब को एक ऐसे घराने ने गोद ले लिया जिसका तल्लुक शोबिस से था। मॉडल नयाब की तकरीबन हर किस्म की ज़रूरियात वो ही पूरी करते थे। जब मॉडल नयाब टीन एज ही थी तो इन्होंने शोबिस को एज ए मॉडल ज्वाइन किया। साथ साथ इन्होंने वो घर भी छोड़ दिया जहां इनकी परवरिश हुई थी। बस मॉडलिंग एक ऐसा शोबा है जो शुरू में बिल्कुल पैसे नहीं देता, बल्कि इसमें ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि नए आने वालों से किसी न किसी हीले बहाने से काम निकलवा लिया जाए। लेकिन मॉडल नयाब का कुछ और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और वो टीन एज भी थी, तो ना समझी में वो गलत रास्ते पर चल निकली, या फिर ये कह लें कि कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने इन्हें गलत रास्ते पर चला दिया। मॉडल नयाब लेट नाइट फंक्शंस में डांस के लिए जाया करती थी। साथ साथ इन्होंने दुबई जाना शुरू कर दिया। व्यूवर्स, आप जानते ही हैं कि दुबई में ले जाए जाने वाली लड़कियों से गलत काम करवाया जाता है। मॉडल नयाब भी कुछ इस तरह के गलत काम करती थी। गलत काम की वजह से इन्होंने दौलत और बेपनाह हासिल कर ली और डिफेंस फेज 5 में एक घर भी ले लिया। वो अकेली ही रहती थी। इनका सौतेला भाई इनके घर आता जाता था और इनके साथ अक्सर शॉपिंग के लिए भी जाती थी। ये अपने हर छोटे मोटे काम में अपने भाई से हेल्प लिया करती थी। लेकिन जिस रोज मॉडल नयाब का कत्ल होता है वो एक पार्टी में गई थी और वहाँ उनकी अपने फ्रेंड्स से लड़ाई हो जाती है। इनमें से चंद लोगों ने इन्हें धमकियां भी दी थी। अब जब वहाँ से वापस आई और सारी बात आकर अपने भाई को बताई, अगली ही सुबह मॉडल नयाब का कत्ल हो गया। पुलिस ने इनकी भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सूरत हाल में उन तमाम लोगों के बयान कलम बंद करवाए गए जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी। पुलिस को एक और तरफ से भटकाने की कोशिश की गई थी कि एक लड़का जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ है वो कई दिनों से इनके घर की रैकी कर रहा है। पुलिस ने इस लड़के का भी रिकॉर्ड निकाला और इसके भी बयान कलम बंद करवाए। असल कातिल का सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन कातिल चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। जिस रोज मॉडल नयाब की लड़ाई हुई थी वो घर आई और सारी बात अपने भाई को बताई। इनका सौतेला भाई इसी मौके की तलाश में था। उस वक्त तो उनसे बहसो तकरार करके चला गया, लेकिन बाद में जब वो दोबारा वापस आया तो वॉशरूम की पीछे वाली खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इनका घर डिफेंस में था जहां जगह जगह कैमरे नस्ब होते हैं और किसी भी शख्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके भाई ने पिछले रास्ते का इंतखाब किया और वॉशरूम की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और इन्होंने मॉडल नयाब का गला दबाकर इन्हें कत्ल किया और इसके बाद इन्हें बरहना करके छोड़ गया। साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ चीजें और कपड़े भी फैला दिए ताकि इसको चोरी का रंग दिया जा सके। यही समझेंगे कि चोर चोरी करने आया और मॉडल नयाब के साथ ज्यादती की और कत्ल करके चला गया। इनके फिंगरप्रिंट्स फर्श, कपड़े, दरवाजे सब पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट आई तो इस बात से ये बात साबित होगी कि मॉडल नयाब के साथ ज्यादती नहीं बल्कि इनको सिर्फ कत्ल किया गया है और फिंगरप्रिंट से मुजरम तक पहुँचने में आसानी हो गई। तो जब पुलिस ने इसकी छतरोल की तो इसने सारी अब भी मुजरम ने केस को दूसरा रुख देने की कोशिश की। उनका कहना था कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। बस मॉडल नयाब ये काम तब से कर रही थी जब वो टीन एज थी, लेकिन अब वो 30 साल की हो चुकी थी। भाई को अब ही गैरत का एहसास क्यों हुआ? बस मॉडल नयाब अपने सारे मामला अब अपने भाई के साथ डिस्कस करती थी और भाई जानता था कि मॉडल नयाब के पास काफ़ी दौलत जमा हो चुकी है। बस आपके सबके बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।